संस्कृत एजुकेशन हब पर आपका पुनः स्वागत है। तो हम पढ़ रहे थे संस्कृत की शिक्षण विधियाँ और इसी क्रम में आज का अपना ये 13वां वीडियो है और इससे पहले 12 वीडियो अपलोड हो चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखे हैं तो चैनल पर विजिट करें और प्लेलिस्ट बनी हुई है एक संस्कृत शिक्षण विधियाँ नाम से, तो वहाँ जाकर के आप इनको देख सकते हैं। तो शुरू करते हैं अपनी इस क्लास को। और क्लास शुरू करने से पहले मैं आपसे कहना चाहूँगा कि अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें और अपने साथियों के साथ इसको शेयर करें और जो अपना वीडियो है इसको अधिक से अधिक लाइक करें। तो बढ़ते हैं अपने प्रश्नों की ओर। देखते हैं आज का अपना पहला प्रश्न, प्रश्न नंबर 31। संस्कृत गद्य शिक्षण पाठे सम्मिलितम नास्ति। संस्कृत गद्य शिक्षण के पाठ में सम्मिलित नहीं है। क्या सम्मिलित नहीं है? 4 विकल्प आपके समक्ष। पहला विकल्प है कथा रचना शिक्षणम, द्वितीय विकल्प है गहन अध्ययन गद्य शिक्षणम, तीसरा विकल्प है संवाद शिक्षणम और चौथा विकल्प है कथा गद्य शिक्षणम। तो बताइए इसका सही जवाब क्या होना चाहिए, कौन सा सम्मिलित नहीं है ये बताना है आपको और आपका जो जवाब है वो कमेंट बॉक्स में देना है। और साथ ही वीडियो के अंत में आपके कितने प्रश्न सही होते हैं उन प्रश्नों को कमेंट बॉक्स में आपको बताना है। देखिए इसका राइट आंसर है विकल्प नंबर 1, कथा रचना शिक्षणम। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है संस्कृत पद्य शिक्षणस्य विधि नास्ति। संस्कृत पद्य शिक्षण की विधि कौन सी नहीं है? नीचे 4 विकल्प है, विकल्पों को ध्यान से पढ़ें, चिंतन करें, मनन करें और आपका जो जवाब है वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। देखिए इसके विकल्प हैं तुलना विधि, समीक्षा विधि, संग्रंथ विधि, खंडान्वयन विधि। तो बताइए साथियों संस्कृत पद्य शिक्षण की विधि कौन सी नहीं है? तो इसका राइट आंसर विकल्प नंबर 3, संग्रंथन विधि, यानी कि विकल्प नंबर 6 इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है उद्बोधन विधो अंतर्भूत विधिर नास्ति। उद्बोधन विधो अंतर्भूत विधिर नास्ति। 4 विकल्प आपके समक्ष, व्युत्पत्ति विधि, दृश्य श्रव्य साधन विधि, अभिनय विधि, कथा विधि। बताइए सही जवाब क्या होना चाहिए इसका? तो इसका राइट आंसर है विकल्प नंबर ए, व्युत्पत्ति विधि। नेक्स्ट क्वेश्चन है पथ प्रदर्शक विधिर अस्ति। पथ प्रदर्शक विधिर अस्ति। पथ प्रदर्शक विधि कौन सी है निम्न में से? 4 विकल्प हैं प्रश्नोत्तर विधि, मंत्रणा विधि, अनुकरण विधि या फिर निरीक्षण विधि। तो देखिए इसका राइट आंसर विकल्प नंबर ब, मंत्रणा विधि। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्राथमिक स्तरे संस्कृत व्याकरण शिक्षणस्य सर्वोत्तमो विधि कै। प्राथमिक स्तर पर संस्कृत व्याकरण शिक्षण की सर्वोत्तम विधि कौन सी है ये बताना है आपको। प्राथमिक स्तर पर सबसे बेस्ट विधि कौन सी है संस्कृत पढ़ने की? 4 विकल्प हैं सूत्र विधि, निगमन विधि, आगमन विधि, अव्याकृत विधि। बताइए इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए? तो साथियों इसका राइट आंसर है विकल्प नंबर द, अव्याकृत विधि। नेक्स्ट क्वेश्चन है महर्षि पतंजलि व्याकरणे कस्य विधे प्रयोग कृतवान। जो महर्षि पतंजलि की व्याकरण थी उस व्याकरण में किस विधि का प्रयोग किया गया है यह आपको बताना है। 4 विकल्प हैं निगमन विधि, सूत्र विधि, आगमन विधि, अव्याकृत विधि। तो इसका राइट आंसर है आगमन विधि, विकल्प नंबर स। नेक्स्ट क्वेश्चन है अभिनय विधि प्रयोग है कुत्र स्यात्। अभिनय विधि का प्रयोग कहाँ पर किया जाता है, कहाँ पर होता है बताइए? पद्य शिक्षण में, गद्य शिक्षण में, नाटक शिक्षण में या फिर निबंध शिक्षण में? तो जो अभिनय विधि है उसका प्रयोग किया जाता है नाटक शिक्षण में, विकल्प नंबर 6 का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्लेषणात्मक रीति कस्य शिक्षण सूत्रस्य अनुकरणम करोति। विश्लेषणात्मक रीति में किस शिक्षण सूत्र का अनुकरण किया जाता है? 4 विकल्प हैं पूर्णाद अंशम प्रति, अपूर्णाद अंशम प्रति,
सरलात् कठिनं प्रति, संश्लेषणात् विश्लेषणं प्रति। तो जो आपकी विश्लेषणात्मक रीति है उसमें किया जाता है विकल्प नंबर 1 पूर्णाद अंशम का प्रयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है संस्कृत भाषा शिक्षणस्य उत्तमो विधि कः। संस्कृत भाषा शिक्षण की उत्तम विधि कौन सी है? संस्कृत भाषा शिक्षण की सर्वोत्तम विधि कौन सी है? 4 विकल्प हैं, अनुवाद विधि, आगमन विधि, निगमन विधि, प्रत्यक्ष विधि। बताइए साथियों। तो इसका राइट आंसर है विकल्प नंबर द प्रत्यक्ष विधि। नेक्स्ट क्वेश्चन है पठन समये छात्रेण अशुद्ध उच्चारणे कृते सति। पढ़ते समय छात्रों के द्वारा अशुद्ध उच्चारण के लिए क्या करना चाहिए? अगर वो अशुद्ध उच्चारण करते हैं तो उसका निवारण करने के लिए अपने को क्या करना चाहिए? 4 विकल्प हैं, विकल्पों को ध्यान से पढ़ें और सही जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देने ही हैं। और कितने यानी 30 में से आपको कितने सही होते हैं वो भी आपको बताने हैं कमेंट बॉक्स में। साथियों इसका राइट आंसर है विकल्प नंबर 1 यानी कि ए शुद्ध उच्चारण से पुनः पुनः अभ्यास कारयितव्य, यानी कि शुद्ध उच्चारण होता है उसका उनको बार बार अभ्यास करवाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है तर्क प्रधान विधि अस्ति। तर्क प्रधान विधि कौन सी है? आगमन विधि, क्रीड़ा विधि, निगमन विधि, अन्वेषण विधि। तो देखिए तर्क प्रधान विधि है अपनी आगमन विधि, विकल्प नंबर एस का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जटिल विषयान स्मर्तुर्म युक्त विधि वर्तते, यानी कि जटिल विषयों के स्मरण करने के लिए कौन सी विधि सही रहती है? 4 विकल्प हैं, विकल्पों को ध्यान से पढ़ें। जो कठिन विषय होते हैं उनको स्मरण करने के लिए कौन सी विधि सबसे बेस्ट रहती है? तो वो विधि है सूत्र विधि, विकल्प नंबर 22 का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है भारते पाठ्य पुस्तक विधेः समर्थकः आसीत्। भारत में पाठ्य पुस्तक विधि के समर्थक कौन थे? बताइए। 4 विकल्प हैं, विकल्पों को पढ़े। अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट किया है अगर आपने तो इसको सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि ऐसे ही वीडियो महत्वपूर्ण प्रश्न जो सबसे समस्त शिक्षक भर्ती संबंधित प्रश्न होते हैं वो इस वीडियो पर आपको उपलब्ध होंगे। तो इसका राइट आंसर है विकल्प नंबर ए डॉक्टर वेस्ट महोदय। पाठ्य पुस्तक विधि समर्थक कौन है? डॉक्टर वेस्ट महोदय। अगला क्वेश्चन है प्राचीन भारते संस्कृत शिक्षणे मुख्य पद्धति का। प्राचीन भारत में संस्कृत शिक्षण की मुख्य पद्धति कौन सी थी? बताइए। प्राचीन काल में प्राचीन भारत में संस्कृत शिक्षण की मुख्य पद्धति कौन सी थी वो बतानी है आपको। तो इसका राइट आंसर है विकल्प नंबर स मौखिक पद्धति ही। नेक्स्ट क्वेश्चन है संस्कृत शिक्षण विधिनाम भेदस्यम भेदो नास्ति। संस्कृत शिक्षण विधि के जो भेद हैं उन भेदों में कौन सा भेद नहीं है ये बताना है आपको। संस्कृत शिक्षण विधियों के जो भेद होते हैं उनमें कौन सा भेद नहीं है? 4 विकल्प दे रखे हैं, प्राचीन विधि, आदर्श विधि, नवीनतम उपागम विधि, नवीन विधि। तो इसका राइट आंसर है विकल्प नंबर ब आदर्श विधि। आदर्श विधि कोई भी भेद नहीं है, जबकि प्राचीन विधि है, नवीनतम उपागम विधि है और नवीन विधि भी है। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो अपना अगला क्वेश्चन है पंडित विधि रथया परंपरागत विधि इति नामना प्रसिद्ध संस्कृत शिक्षणस्य विधिरस्ति। प्रश्न एक बार पुनः है पंडित विधि परंपरा विधि इति नामना प्रसिद्ध संस्कृत शिक्षणस्य विधिरस्ति। पंडित विधि जो कि परंपरागत विधि है इस नाम से प्रसिद्ध संस्कृत की कौन सी विधि है जिसको पंडित विधि भी कहा जाता है और परंपरागत विधि भी है? परंपरागत विधि
तो इसका राइट आंसर है विकल्प नंबर स, पाठशाला विधि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधोलिखितेषु विधिषु प्राचीन विधिरस्ति, नीचे लिखी गई विधियों में से प्राचीन विधि कौन सी है यह बताना है आपको। 4 विकल्प दे रखे हैं, पाठ्य पुस्तक विधि, अभिक्रमित अनुदेशनम, दल शिक्षण विधि, भंडारकर विधि। तो देखिए प्राचीन विधि पूछा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर 4 यानी कि द, भंडारकर विधि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाद विवाद विधेः प्रयोगेण लाभो अस्ति, वाद विवाद विधि के प्रयोग से क्या लाभ है, कौन सा लाभ होता है वाद विवाद विधि के प्रयोग से। विषयोपस्थान कलाया विकास है, भाव प्रकाश शक्ति विकास है, आत्मविश्वासस्य वृद्धि। तो जो अपनी वाद विवाद विधि है उसके प्रयोग करने से ये जो लाभ है वो सभी लाभ होते हैं, विकल्प नंबर 2 सर्वे अपि ही। बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, कक्षा नायक विधेर अयम लाभो वर्तते, कक्षा नायक विधि का यह लाभ है, कौन सा लाभ है कक्षा नायक विधि का ये बताना है आपको। 4 विकल्प दे रखे हैं, विकल्पों को ध्यान से पढ़ना है, मनन करना है, अपना स्वयं का मूल्यांकन करना है। और साथियों वीडियो के अंत में इन 30 प्रश्नों में से आपके कुल कितने प्रश्न सही होते हैं उन प्रश्नों का कमेंट जरूर लिखना है, ठीक है। तो देखिए अपना प्रश्न है इस प्रकार से है, कक्षा नायक विधि के जो लाभ हैं वो कौन सा लाभ है। तो इसका राइट आंसर है उपरोक्त सभी, सर्वे अपि, विकल्प नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीन विधौ अंतर्भूत विधि नास्ति, प्राचीन विधियों में अंतर्भूत विधि कौन सी नहीं है, प्राचीन विधियों के अंतर्गत गिनी जाने वाली विधि कौन सी नहीं है वो बतानी है आपको। जो विधि प्राचीन विधियों में नहीं आती है वो विधि बतानी है। विकल्प हैं अनुवाद विधि ही, प्रसंग विधि ही, परिभाषा विधि ही या कोश विधि ही। विकल्पों को ध्यान से पढ़ें और राइट आंसर देने का प्रयास करें। साथियों इसका सही जवाब है विकल्प नंबर ब, प्रसंग विधि ही। अगला अपना प्रश्न है, संस्कृत शिक्षणे प्रत्यक्ष विधेः प्रयोगम क कृतवान्, संस्कृत शिक्षणे प्रत्यक्ष विधेः प्रयोगम क कृतवान्, संस्कृत शिक्षण में प्रत्यक्ष विधि का प्रयोग किसके द्वारा किया गया, या प्रत्यक्ष विधि के जनक कौन हैं जो जिन्होंने संस्कृत विधि में प्रत्यक्ष विधि का प्रयोग किया था। 4 विकल्प हैं, डॉक्टर स्टीवन महोदय, डॉक्टर वेस्ट महोदय, प्रोफेसर मैकडॉलन महोदय, प्रोफेसर वीपी बोकिल महोदय। तो आपको बताना प्रत्यक्ष विधि का संस्कृत में प्रयोग किसने किया था। तो इसका राइट आंसर है विकल्प नंबर 4, प्रोफेसर वीपी बोकिल महोदय। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न इस प्रकार से है, पाठशाला विधेः गुणो अयम विधि न अस्ति, पाठशाला विधि का यह गुण नहीं है, कौन सा गुण नहीं है पाठशाला विधि का वो बताना है आपको। 4 विकल्प है नीचे, नैतिक मूल्यांकनानां विकास है, मंद बुद्धि बालानां लाभ है, अनुशासन भावनाया विकास है, संस्कृति संरक्षणम। तो जो पाठशाला विधि है उसका कौन सा गुण नहीं है। तो इसका सही जवाब है विकल्प नंबर ब, यह जो विधि है वो मंद बुद्धि बालकों के लिए उपयुक्त नहीं है। अगला प्रश्न है, कविता शिक्षणे अन्वयार्थ यदा कर्तृ क्रिया कर्म आदि व्याकरण संबंधीनि प्रश्नः क्रियन्ते तदा अयम विधि भवति। प्रश्न एक बार पुनः सुन लें, कविता शिक्षणे अन्वयार्थ यदा कर्तृ क्रिया कर्म आदि व्याकरण संबंधिनः प्रश्नः क्रियन्ते तदा अयम विधि भवति। कहने का तात्पर्य यह है कि कविता शिक्षण में अन्वय करने के लिए जब कर्ता क्रिया कर्म आदि व्याकरण संबंधी प्रश्न किए जाते हैं
तब यह विधि होती है। कौन सी विधि होती है? जब कर्ता, क्रिया, है ना, और कर्म आदि यानी कि कुल मिलाकर के व्याकरण संबंधी प्रश्न होते हैं कविता शिक्षण में, तो वहाँ पर विधि कौन सी होती है ये बताना है आपको। तो इसका राइट आंसर है विकल्प नंबर 4, दंडान्वयन विधि। अगला प्रश्न है, लॉर्ड मेकाले महोदयस्य शिक्षानियम अनंतरम विकसितम विधि क। लॉर्ड मेकाले महोदय से शिक्षानि इतर अनंतरम विकसित विधि क है। 4 विकल्प दे रखे हैं। पाठशाला विधि, व्याकरण अनुवाद विधि, उभौ अपि, खंडान्वयन विधि। तो साथियों इसका राइट आंसर विकल्प नंबर ब, व्याकरण अनुवाद विधि है। साथियों इस वीडियो में आपको देखिए कुछ ऐसे प्रश्न भी मिलेंगे जो आपने अब तक नहीं पढ़े हैं, यानी कुछ नवीन प्रश्न आपको इसमें मिलेंगे, और सभी जो प्रश्न हैं वो अत्यंत ही महत्वपूर्ण हैं। तो आपको वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, अंत तक देखना है, न जाने कौन सा प्रश्न परीक्षा में देखने को अपने को मिल जाए। तो अपना अगला प्रश्न इस प्रकार से है, अस्मिन् विधौ भाषाया शिक्षणम तया एव भाषया भवति। अस्मिन् विधौ भाषाया शिक्षणम तया एव भाषया भवति। इस विधि में भाषा शिक्षण उसी ही विधि के द्वारा होता है। किस विधि के माध्यम से होता है, किस विधि के द्वारा होता है वो बताना है आपको। वो विधि कौन सी है? वाद विवाद विधि, विश्लेषणात्मक विधि, पाठ्य पुस्तक विधि, प्रत्यक्ष विधि। तो इसका राइट आंसर विकल्प नंबर 4, प्रत्यक्ष विधि। इसमें होता क्या है, हम जिस विषय को पढ़ा रहे होते हैं उसको उसी लैंग्वेज में उसको पढ़ाना पड़ता है। जैसे अपन संस्कृत पढ़ा रहे हैं तो कक्षा में संस्कृत ही अपने को बोलना पड़ेगा और संस्कृत में ही उसका भावार्थ बच्चों को समझाना पड़ेगा। यह होती है अपनी प्रत्यक्ष विधि। अगला प्रश्न है, प्रश्नोत्तर विधि दर्शनम भवति। प्रश्नोत्तर विधि के दर्शन होते हैं, किसमें होते हैं? अष्टाध्यायी, महाभाष्ये, काव्य प्रकाशे, भगवद गीता। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? प्रश्नोत्तर विधि जो है उसके दर्शन किस ग्रंथ में होते हैं? तो इसका राइट आंसर है विकल्प नंबर ब, महाभाष्य में। अगला प्रश्न है, हर्बर्टीय पंचपद्या विकसितम रूपम अस्ति। हर्बर्टीय पंचपद्य विधि का विकसित रूप कौन सा है? 4 विकल्पों में से आपको बताने हैं। विकल्प हैं व्याख्या विधि, मूल्यांकन विधि, प्रश्नोत्तर विधि, पाठशाला विधि। तो देखिए हर्बर्टीय पंचपदीय विधि का विकसित रूप है मूल्यांकन विधि। विकल्प नंबर 2 इसका राइट आंसर है ब। अगला प्रश्न है, प्रत्यक्ष विधि वैशिष्ट्यम अस्ति यत् अत्र। प्रत्यक्ष विधि वैशिष्ट्यम अस्ति यत् अत्र। प्रत्यक्ष विधि का वैशिष्ट्य है यहाँ पर, वैशिष्ट्य है कि यहाँ पर, कहाँ पर? 4 विकल्प हैं। मातृभाषाया प्रयोग वर्जित है, मौखिक कार्यस्य प्राधान्यम, वस्तु शब्दयों साक्षात संबंध स्थापनम। तो साथियों इसका राइट आंसर है विकल्प नंबर द, सर्वे अपि। बढ़ते अपने अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न इस प्रकार से है, संस्कृत शिक्षणे प्रत्यक्ष विधि प्रयोगो अभवत्। संस्कृत शिक्षण में प्रत्यक्ष विधि का प्रयोग होता है। 4 विकल्प हैं। कहाँ पर किया गया था इसका प्रयोग प्रत्यक्ष विधि का संस्कृत शिक्षण में? तो वो किया गया था 4 विकल्पों में से आपका राइट आंसर है विकल्प नंबर 2 यानी कि ब, अल्फिंस्टोन हाई स्कूल बम्बई मध्य। अल्फिंस्टोन हाई स्कूल बम्बई में संस्कृत शिक्षण की जो प्रत्यक्ष विधि है उसका सबसे पहले प्रयोग किया गया था। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 60, संस्कृत प्रतिष्ठापने क सर्वोत्तम विधि। संस्कृत प्रतिष्ठापने क सर्वोत्तम विधि। 4 विकल्प हैं। आगमन विधि, संश्लेषण विधि, संभाषण द्वारा शिक्षणम, अनुवाद विधि। बताइए।
संस्कृत की प्रतिष्ठा स्थापित करने के लिए कौन सी विधि उपयुक्त होती है? तो इसका राइट आंसर है विकल्प नंबर 3 से संभाषण द्वारा शिक्षणम, वार्तालाप संभाषण के माध्यम से शिक्षण कराना। तो साथियों ये थे आज के अपने 30 प्रश्न। इन 30 प्रश्नों में से आपके कितने प्रश्न राइट होते हैं वो आपको कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना है। और ये अपना जो चैनल है उसको सब्सक्राइब करके रखना है, और ये जो वीडियो है उसको अधिक से अधिक लाइक करना है। मिलते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न में नई शिक्षण विधि के प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए जयतु भारतम जयतु संस्कृतम।